हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्स एंड इंडिसेस। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं घातांक एवं करनी। ठीक है, इसका नाम है हिंदी में घातांक एवं करनी। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, सर्स एंड इंडिसेस। ठीक है, चलिए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको हो सकता है पहले से आते होंगे, नहीं तो आप एक बार देख लेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे कि इंडिसेस क्या है। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये लिखा तो इतना बड़ा ना लिख करके, ठीक है, ये मैंने कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई में अलग अलग ए लिखती हूँ तो देखिए कितना गंदा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसको ये एक छोटे रूप में लिखने का तरीका है, मैं इसको लिख सकती हूँ ए की पावर 6। ठीक है, यही हमारा इंडिसेस है। क्या है कि हम बहुत बड़ा ना लिख के इतना छोटा लिखेंगे, इस लिखने के तरीके को ही हम बस ये कह देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड सोन 15 टाइम्स। ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ 15 टाइम्स। मतलब क्या है कि मैंने जो 5 है मल्टीप्लाई में बार बार जब मैं लिखती हूँ तो 15 टाइम्स मैं 5 लिखूंगी। ठीक है, तो इतना बड़ा ना लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 5 की पावर कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 15। ठीक है, अब देखिए इतना छोटा मैंने लिखा तो ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस छोटे लिखने के तरीके को ही हम इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इतना बड़ा ना लिख के हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये बोल सकती हूँ ए है मेरे पास कोई नंबर, इसकी पावर मेरा m है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में है, फिर a है, फिर n है, फिर मल्टीप्लाई में है a, फिर इसकी पावर p हो सकता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में है a, इसकी पावर मैं q लिख दूंगी। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैंने लिखा तो इसका क्या मतलब है शॉर्ट फॉर्म में मैं ये आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, जब ये पावर्स, जब सेम नंबर की पावर्स होंगी और जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, तब हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप देख सकते हैं। आप इसको मैं लिख सकती हूँ ए की पावर, देखिए क्या है, जितनी भी पावर्स है, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो जितनी भी पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो सिंप्लीफिकेशन में देखिए m प्लस n प्लस p प्लस q। ठीक है, देखिए मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं लिख सकती हूँ कि 5 की पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ 5 की पावर मैंने 9 लिखा, यहाँ 5 की पावर मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ 5। ठीक है, देखिए अगर कोई भी मेरे पास लिखा है 5, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ या फिर मैं a लिखती हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, a की पावर 1। ठीक है, या 5 की पावर 1। अब 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको सिंप्लीफाई वे में अगर लिख पाती हूँ तो क्या लिख पाऊंगी, यहाँ से क्या है, देखिए मेरे पास बेस है। ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं, जिसकी पावर ये बेस वैल्यू है, तो ये मेरे पास क्या है, बेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ 5। ठीक है, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास 3 9 2 और यहाँ 1, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर देखिए ये मेरे पास हो जाएगा 3 तो 5 6 और 9 15। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब पावर्स, ये जो भी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई में होंगे तो इनकी पावर क्या है, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप समझ में आया होगा आपको। लेकिन देखिए यहाँ पे शर्त क्या है कि मेरे पास जो a है, ठीक है, a जो है वो नोट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू 0 ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये रूल जो है फॉलो होगा। ओके, देखिए हम चलेंगे अब दूसरे रूल पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल ये है, अगर हमारी जो नंबर्स हैं वो डिवाइड में होंगे। ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारे नंबर डिवीजन में होंगे, मतलब भागफल में अगर होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं लिख देती हूँ एक नंबर मेरे पास a की पावर m है, जैसे मैं एक नंबर लिख देती हूँ a की पावर m।
ठीक है, अपॉन ए की पावर एन, ये मैंने नंबर लिखा। ठीक है, देखिए ये मेरे पास लिखा है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ ये हम समझेंगे। देखिए अगर ये नंबर जो है डिवाइड में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये जो इसकी पावर्स होंगी, ठीक है, वे क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कैसे, m माइनस n। ठीक है, ये हम कब करेंगे, जब मेरे पास m की वैल्यू क्या होगी, n से बड़ी होगी। ठीक है, ये हम तब कर पाएंगे। या फिर देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास n बड़ा होगा m से, ठीक है, तब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तब मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन a की पावर n माइनस के m। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ अगर मेरे पास n की वैल्यू बड़ी होती है तब। ठीक है, और अगर मेरे पास m की वैल्यू बड़ी है तब मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो हम उसकी पावर्स क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 5 मैंने 2 की पावर यहाँ पे 5 लिखा, देन यहाँ पे 2 की पावर में लिख सकती हूँ 2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई वे में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 की पावर 5 माइनस 2, इट मीन्स 2 की पावर 3। देखिए ये मेरे पास आया। ठीक है, बट अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 5। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 5। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर माइनस 3, ये मेरे पास आया। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हमें पॉजिटिव पावर में लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए इससे एक चीज और डिराइव हो जाती है। मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर a की पावर कोई माइनस में है, ठीक है, जैसे मैंने बोल सकती हूँ a की पावर माइनस p है। ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन a की पावर p। या फिर a की पावर -1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, नहीं तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखिए अगर यहीं पे मैं एक चीज और देख सकती हूँ। देखिए अगर हम देखते हैं, अगर अभी मैंने आपको बताया कि अगर m बड़ा हो, यहाँ पे n बड़ा हो, अगर मैं देखती हूँ कि m और n अगर मेरे पास बराबर होते हैं, ठीक है, m की वैल्यू क्या हो, n के बराबर हो, ठीक है, तब मेरे पास क्या केस बनेगा। देखिए तो यहां से मैं देख पाऊंगी अगर मेरे पास दोनों की वैल्यू बराबर है तो देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से a की पावर क्या जाएगा मेरे पास, m माइनस n। अगर देखिए m और n बराबर है तो a की पावर क्या आएगा, 0। ठीक है, और देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो मैं इससे ये भी पता कर सकती हूँ, यहां से हम लिख सकते हैं a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं इफ a जो है एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, a जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलेंगे हम। देखिए बट क्या है, यहाँ भी कंडीशन वही है कि जो a है मेरा वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने कितने रिजल्ट यहाँ से ड्राइव करे, सब आपको याद रखना होगा। जैसे मैं यहाँ से लिख सकती हूँ a की पावर -1 अगर मैं लिखती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की 1 अपॉन a की पावर n। इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास देखिए इसके दूसरा मैं लिख सकती हूँ, अगर a की पावर n है तो उसको मैं लिख सकती हूँ a की पावर 1 अपॉन a की पावर -n। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसी से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। अगर मेरे पास कोई नंबर है, देखिए a अपॉन b, इसकी पावर अगर मैं लिखती हूँ m, ठीक है, अगर इसकी पावर में m लिखूंगी तो देखिए इसका क्या मतलब हो सकता है, दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि b अपॉन a की पावर में माइनस के m लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर b अपॉन a, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे कोई नंबर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मुझे नंबर दिया है a अपॉन b, इसकी पावर -m। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं ये भी लिख सकती हूँ b अपॉन a और इसकी होल पावर m। ठीक है, देखिए मैंने इसको कुछ नहीं किया है, मैंने इसको यहीं से लिखा है। मैंने यहाँ क्या किया, देखिए 1 अपॉन में किया था, यहाँ पे भी 1 अपॉन ही किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अगर -1 की पावर n हो, ठीक है, -1 की पावर n हो तो देखिए मेरे पास दो केस बनेंगे। ठीक है, n को लेकर के, अगर मेरे पास क्या है, n इवन है
ठीक है, n क्या है, इवन है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, +1, ठीक है। और अगर मेरे पास n की वैल्यू ओड है तो मेरे पास क्या जाएगी वैल्यू, -1, ठीक है। देखिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था, लेकिन बट मैंने फिर भी रिवाइज करा एक बार आपको। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे, अगर मैंने आपको दो चीज लिख के दिखाती हूँ फिर आप बताना, ठीक है। मैंने लिखा a की पावर m और इसकी होल पावर n, ठीक है। एक तो हम ये समझेंगे कि इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, अगर पावर की पावर में होता है कोई भी चीज, ठीक है, पावर की होल पावर में, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a की पावर m इंटू n, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इसकी होल पावर m, ठीक है। देखिए इन चारों बातों का सेम ही मतलब है, आप देख सकते हैं एक बार। देखिए मैं दोबारा आपको बता सकती हूँ, जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर नंबर्स में लेंगे तो कैसे ले सकते हैं, 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3 अगर मैं करती हूँ तो देखिए इसका क्या मतलब है, 5 की पावर 2 इंटू 3 मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 की पावर 3 इंटू 2 मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या फिर 5 की पावर 3 इसकी पावर 2 मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। इन सब बातों का सेम ही मतलब है, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखेंगे, एक तो मेरे पास लिखा है 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 4, ठीक है। एक तो मेरे पास ये नंबर लिखा है और एक मेरे पास दूसरा नंबर लिखा है 3 की पावर 2 देन इसकी पावर 4, ठीक है। देखिए एक लिखा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। आप एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। देन आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 की पावर 2 इंटू 4, ठीक है, इसका ये मतलब है। बट इसका जो मतलब है वो क्या है, इसका मतलब है हम ऊपर से इसे लेके चलेंगे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 की पावर 2 की पावर 4, इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर मैं यहां इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरा बनेगा 3 की पावर 16, ठीक है। और यहां से देखिए मेरे पास क्या बनेगा 3 की पावर 8, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है, अधिकतर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस टाइप से लिखना और इस टाइप से लिखना ये दोनों सेम बातें नहीं है, ये दोनों अलग हैं। तो आप इसको नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आगे लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, मैं अगर एक नंबर लिखा है मेरे पास a इंटू बी इंटू सी और इसकी पावर में लिख दू n, ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो देखिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब होगा, अब हम इसकी अलग अलग पावर भी कर सकते हैं, ठीक है। a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास लिखा है, देखिए दूसरे तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ, b अपॉन सी इसकी होल पावर m। अगर मेरे पास ये लिखा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ b की पावर n अपॉन सी की पावर m। देखिए इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, बट जो ये वाला केस है, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे c की वैल्यू जो है नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जो अपॉन में आता है वो 0 नहीं होता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि अगर अपॉन में 0 बनेगा तो फॉर्म जो है अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलने वाले हैं अपने, a की पावर p अपॉन q। अगर मैं ये लिखती हूँ तो देखिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है a की पावर 1 अपॉन q इंटू p, ये हो सकता है। या फिर a की पावर 1 अपॉन q, ये मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, इसकी होल पावर p, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं लिख सकती हूँ a की पावर p और इसकी होल पावर 1 अपॉन q। देखिए इन सब बात का एक ही मतलब है, ठीक है। तो कैसा भी एग्जामिनर दे आप उसको समझ जाएंगे, ये मैं उम्मीद आपसे करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए मेरे पास इफ a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n, अगर देखिए मुझे कोई इस फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, ठीक है, तब हम क्या देख सकते हैं, देन
यहां से मैं बोल सकती हूँ क्या होगा, m इज इक्वल टू n। ठीक है, जो m है और n है इनकी वैल्यू सेम होगी, ये हम बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ कोई नंबर है मेरे पास 3 की पावर 4 मैंने लिखा। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा 9 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो मुझे क्या समझ आएगा, 3 की पावर मेरे पास 4 है। अब मुझे क्या है, बेस को सेम बनाना है। ठीक है, बेस यहाँ मेरे पास क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ बेस 3 करती हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 3 की पावर 2 इसकी होल पावर 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 की पावर 4 मैंने लिया तो यहाँ से भी मेरे पास 3 की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से समझे कि क्या है, जो यहाँ पावर में था और यहाँ पावर में वो उसकी वैल्यू क्या है, सेम होगी, 4 मेरे पास आ गई। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आई होगी। अब देखिए मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफ a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। ठीक है, देखिए अगर पावर दोनों सेम है तो इस कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं a बराबर b होगा मेरे पास। ठीक है, a और b की वैल्यू मेरे पास सेम होगी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, जब हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, जो आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, तो चलिए, आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।